स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। 11 स्पेशल में आज का मुद्दा बेहद खास है क्योंकि आज बात करेंगे डुमरी के दंगल की। तो डुमरी के दंगल में ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री हो गई है। MIM से मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी ताल ठोक रहे हैं, जबकि एनडीए की प्रत्याशी के तौर पर यशोदा देवी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वह इंडिया गठबंधन की ओर से बेबी देवी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। डुमरी में नारी शक्ति के दम के बीच MIM की एंट्री से मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। यशोदा देवी ठोक रही ताल। इंडिया गठबंधन से बेबी देवी मैदान में। AIMIM की एंट्री से रोचक हुआ मुकाबला। डुमरी के दंगल में चुनावी महारथी ने पर्चा भर दिया है। नॉमिनेशन के आखिरी दिन एनडीए की ओर से यशोदा देवी ने नामांकन का पर्चा भरा, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से बेबी देवी ने नामांकन दाखिल किया। बेबी देवी के नामांकन के दौरान जेएमएम कांग्रेस के साथ माले विधायक विनोद सिंह भी मौजूद रहे। वहीं नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र के साथ आजसू पर जमकर निशाना साधा। परिवारवाद को लेकर जहां बीजेपी पर पलटवार किया, वहीं उन्होंने केंद्र पर ईडी सीबीआई के जरिए परेशान करने का आरोप लगाया। जब हमने और आवाज बुलंद की तो मेरे पीछे सीबीआई और ईडी भेज दिया। पकड़ लो उसको, जेल में डाल दो। अरे यार क्या बात करते हो? झारखंड का आदमी जेल से डरता है क्या? पिछली बार दूसरी स्थान पर रही आजसू की यशोदा देवी को अब की बार बीजेपी का साथ मिला है। उपचुनाव में यशोदा देवी ने एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर आरसी सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के अलावा बीजेपी सांसद आदित्य साहू समेत बीजेपी के कई विधायक और नेता मौजूद रहे। नामांकन का पर्चा भरने के बाद यशोदा देवी ने सहानुभूति वोट के सवाल पर कहा, यह जनता तय करेगी कि सहानुभूति वोट किसे मिलना चाहिए। सिंपैथी कौन महिला पर होना चाहिए वो जनता खुद तय करेगी। इसलिए मैं सिंपैथी के बारे में मैं विधवा एक महिला हूं। मैं भी अपने पति के सपनों को साकार करने के लिए एक एक वोट के लिए मैं अपने उनकी आत्मा की शांति के लिए घर घर जाऊंगा। चूंकि ठगने वाली और बेवकूफ बनाने वाली जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। आज लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। माँ बेटी बहनों का इज्जत बचाना मुश्किल हो चुका है। चौतरफा झारखंड की गिरावट हो रही है। राजधानी के बीच चौराहे पे एसपी और डीसी के रेसिडेंस के बगल में लोगों की हत्या हो रही है। बालूमाथ में थाने के नाक के नीचे हत्या हो रही है। पूरे झारखंड में इसी प्रकार के वातावरण बना हुआ है और पूरे दमखम के साथ एनडीए भाजपा आजसू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जिस प्रकार लोकसभा में डुमरी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग 1 लाख से भी ज्यादा 1,08,000 मत आए थे। इस बार भी हम लोगों का गठबंधन है। हम लोग 1,08,000 से ज्यादा वोट से हम लोग लाएंगे और झारखंड मुक्ति प्रत्याशी को भारी मतों से हम लोग हरा। एनडीए और इंडिया गठबंधन की फाइट के बीच AIMIM की एंट्री डुमरी विधानसभा उपचुनाव को रोचक बना रही है। AIMIM के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी ने नामांकन का दूसरा सेट दाखिल किया। बुधवार को ही रिजवी ने एक सेट में नामांकन दाखिल किया था। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में AIMIM की एंट्री। AIMIM से मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी ठोक रहे ताल। अब्दुल मोबिन रिजवी ने 2 सेट में भरा नामांकन का पर्चा। 2019 के विधानसभा चुनाव में चौथे स्थान पर थी AIMIM। 2019 के विधानसभा चुनाव में रिजवी को मिले थे 24,132 वोट, लेकिन अब की बार मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी को जीत की उम्मीद है। उन्होंने दावा किया है कि पिछली बार डर के कारण कुछ लोग उन्हें वोट नहीं दिए थे, लेकिन अब की बार सबका साथ मिलेगा। मंत्री थे, आज वो नहीं है, लेकिन उनका इखलाक भय में तब्दील था, खौफ में मुब्तला था। उनका इखलाक प्रेम और श्रद्धा की तरफ नहीं था। तो आज जो हमारे लोग उनको डर करके वोट किया करते थे, अगर वोट न करें तो उनके साथ दूसरे दिन से मतलब जो है उनसे सवाल जवाब होता था। डुमरी उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा खत्म हो गई है। शुक्रवार को भरे गए नामांकन पत्रों की जांच होगी कि 21 अगस्त तक नाम वापस लिए जाएंगे। डुमरी उपचुनाव को लेकर 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 सितंबर को नतीजे आएंगे। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो डुमरी सीट से जेएमएम के जगन्नाथ महतो ने जीत दर्ज की थी, लेकिन तब आजसू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे। दोनों पार्टियों के वोट महागठबंधन से ज्यादा थे। ऐसे में अब की बार कांटे की टक्कर की उम्मीद है। न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत के साथ राकेश और विपिन की रिपोर्ट।
तो आज के विशेष में डुमरी के दंगल की बात होगी और काफी दिलचस्प हो चुका है मुकाबला। नारी शक्ति है इंडिया गठबंधन की तरफ से बेबी देवी है, जबकि एनडीए की तरफ से यशोदा देवी टाल ठोक रही है। और इस मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए एमआईएम कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनके साथ इस चर्चा को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। हमारे साथ शोभा यादव जी है, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रही है। शोभा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। परवाज खान हमारे साथ है, आजसू से हैं। परवाज जी, आपका भी स्वागत है। विनय सिन्हा दीपू जी है, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। विनय जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शोभा देवी से हम शुरुआत करते हैं। शोभा जी, जिस तरह से मुकाबला है, नारी शक्ति के बीच मुकाबला है, और उस शक्ति में एक और शक्ति आप लोगों को मिली है कि आजसू का साथ मिल गया है, जो पिछले चुनाव में नहीं था। किस रूप में देख रही हैं आप इस चुनाव को? देखिए, आप साफ तौर पे आजसू के जो उम्मीदवार हैं यशोदा देवी जी, वो पिछले बार भी बहुत अच्छा वोट लाई थी। और पिछले बार जो अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण जो वोट की संख्या थी वो बट गया था, लेकिन इस बार तो हम लोग साथ में हैं और समर्थित उम्मीदवार हैं जी। तो वहाँ की मतदाता भी जो है वो देखिएगा तो महिलाओं की संख्या 1,44,000 के आसपास कुछ है। तो मतदाता भी वहाँ की महिला है, तो वो भी एक महिला उम्मीदवार, जबकि 2 महिला उम्मीदवार हैं, अगला बेबी देवी भी हैं। लेकिन इनके साथ ये होगा कि भाजपा जब समर्थन दे रही है तो भाजपा का सुशासन और रघुवर दास जी ने जो महिलाओं के लिए 1 रुपया में रजिस्ट्री का काम बहुत बड़ा उन्होंने महिलाओं के लिए एक गिफ्ट के तौर पे दिया था, तो उनको याद करके और लोगों के जनता के दिमाग में है, और इसके लिए वो भाजपा समर्थित उम्मीदवार जो आजसू के यशोदा देवी हैं, महिलाएं उनके साथ जरूर जाएंगी। और बेबी देवी के साथ ये है कि उनके साथ सहानुभूति तो है, लेकिन जब जनता का काम और महिलाओं का साथ का बात होगा तो हमारा है कि यशोदा देवी को इस बार बहुत अच्छा। महिलाओं का साथ बेबी देवी के साथ क्यों नहीं? वही बात मैं कह रही हूँ कि जिस समय हमारा सरकार था, रघुवर दास जी थे, उस समय महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया, सबसे बड़ी बात होता है जो 1 रुपया में रजिस्ट्री की बात, जो ये अभी मौजूदा सरकार जो गठबंधन की सरकार है, उन्होंने इसको खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। तो एक तरह से तो महिला विरोधी सरकार है, तो उसकी तरफ से उम्मीदवार है वो। तो ये हम कह सकते हैं कि महिलाएं का सपोर्ट, महिलाएं का पूरा सपोर्ट और प्लस वहाँ के जनता का सपोर्ट इस बार आजसू के जो यशोदा देवी है उनको मिलेगा। तो आजसू की यशोदा देवी की जीत बता रही है बीजेपी नेत्री है। और अब हम रुख करेंगे परवाज खान साहब का। परवाज साहब, आप चर्चा में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि आपके पार्टी से कैंडिडेट हैं और वो चुनावी मैदान में है। बीजेपी का साथ मिला हुआ आपको। मैडम का कहना है कि बीजेपी का साथ मिलने से और भी ज्यादा आप लोगों का जो जीत की तरफ आप अग्रसर है वो बहुत तेजी से हो गए। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन की तरफ अगर आप देखेंगे तो उन्हें भी कई पार्टियों का साथ मिल गया जो इससे पहले चुनाव में नहीं था। सभी को जोहार। सबसे पहले डुमरी की जनता को आभार और आभार प्रकट करने के लिए भविष्य में एक शुभकामना भी है। ये देखिए, ये चुनाव सारी बता रहा हूँ कि ये चुनाव सिर्फ भय, भ्रष्ट और भ्रष्टाचार के लिए ही होगा ये चुनाव, क्योंकि लंबे कालखंड से ना डुमरी की जनता अपने आप को उपेक्षित समझ रही थी। और यशोदा देवी जी, और जाहिर सी बात है यशोदा देवी आजसू की कैंडिडेट नहीं, एनडीए की कैंडिडेट है। एनडीए की कैंडिडेट है तो ये चीज को दिखाएगा, और एनडीए के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, जो सुशासन रहा, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जनता भी इस चीज को समझेगी। और यशोदा देवी जी को आजसू को एक बार फिर चुनने का मौका मिलेगा जनता को उनको। तो सिर्फ यही मुद्दा रहेगा कि रघुवर दास सरकार में जो कार्यकाल में जो काम हुए थे उन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे, या वर्तमान सरकार जो चल रही है उसके खिलाफ भी? नहीं, वो तो पहले ही मैं बोला ना कि भय, भ्रष्ट और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मतदान है। और आप देखिएगा ये बाईपोल है और उसमें सारा कुछ है। बहुत लोग लंबे कालखंड से वहां पे जनता उपेक्षित महसूस कर रहे थे। एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उस विधानसभा में। और यशोदा देवी जी झारखंड आंदोलनकारी की पत्नी भी हैं, और स्वर्गीय उनका हर एक सपना रहा कि हमेशा डुमरी की जनता को हर मूलभूत सुविधा मिले। इस पे ही जाएगी बात करने के लिए।
विनय जी के पास जाएंगे, लेकिन मैम कुछ ऐड करना चाह रही हैं आप, वो लगता हम है। कह रहे हैं कि 3.5 साल जो जी, जी। अभी वर्तमान सरकार का वो जनता देख रही है कि भ्रष्टाचार, जितना करप्शन है, जितने ऑफिसर जो उनके नजदीकी हैं पकड़े जा रहे हैं, एक तरह से अराजकता की स्थिति झारखंड में है। तो जनता तो विकास चाहती है, काम चाहती है, लेकिन ये सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, झूठ का पुलिंदा है। तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए जनता मन बना चुकी है। उसका अभी आप एक छोटा सा डुमरी उपचुनाव में आप उसका शोभा जी, रामगढ़ हटा दिया जाए तो सारे उपचुनाव तो सत्ता पक्ष नहीं जीते हैं। वो तो आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन अभी अभी लोगों को उतना जो भ्रम में डाल के रखे हुए थे जो वर्तमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके गठबंधन की सरकार को, तो जनता अब उस भ्रम से उबर चुकी है और जनता अब जान चुकी है सरकार कुछ नहीं होने जा रहा। 3.5 साल में उन्होंने जो लूट मचाया है वो देख चुकी है जनता, अब समझ चुकी है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अब आने वाला समय इनको जाने का समय हो गया है और हमारा जो हम लोगों का है जो काम किए हैं उस पे जनता वोट करेगी। प्रधानमंत्री को देख के हमारे मोदी जी का जो पूरे हिंदुस्तान में वो काम कर रहे हैं, जो हमारे बाहर जाके बाहर के देशों में भारत को इतना आगे ले जाने का काम करे, वो देखते हुए जनता को एक ही चीज चाहिए कि भाई भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं तो हमारा जो सुशासन, जो हमारा विकास का काम करे, उनको ही हम वोट करेंगे। विनय सिन्हा दीपू जी है, प्रदेश महासचिव है कांग्रेस के। विनय जी, बहुत आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने जो काम किए, जो 3.5 साल में काम नहीं किए हैं, उसको लेकर आप लोग डुमरी में मुंह की खाएंगे, ऐसा आजसू के साथी और शोभा देवी जी का कहना है। स्वाभाविक है, विपक्ष में है तो उनको बोलना उनका काम है। कुछ नहीं मिलेगा तो बुराइयां तो करना ही होगी, बात तो रखनी हो, किसी मुद्दे को लेकर के तो जाना ही होगा। लेकिन ये इलेक्शन जो है जगन्नाथ महतो के किए हुए काम 4 बार से लगातार वो जीत रहे थे। आकस्मिक मौत हुई, निश्चित रूप से बहुत दुखदायी रहा। उनकी पत्नी को झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन ने टिकट दिया और वहां से पूरा इंडिया का खेमा लड़ रहा है इलेक्शन। और पिछले 4 बार में डुमरी एक पूरे भारतीय जनता पार्टी का कह सकते हैं। बाबूलाल मरांडी जी पहला जब मुख्यमंत्री तो गिरिडीह उनका गृह जिला है, उन्होंने आजसू को समर्थन किया और जब उनका झारखंड विकास मोर्चा में थे तो 1975 वोट आया था उनके उम्मीदवार को। तो आप ये समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और आजसू क्या कर रही है। पूरा इन लोगों ने लगभग 16 से 18 साल शासन किया, राज किया है। अभी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने पिछले 18 महीना 16 महीना किया और अभी किया। तो आप ये समझ लीजिए कि जो काम हुए हैं जी, आप कोरोना काल से उठा करके देखिए। एक आदमी बोला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की कांग्रेस आरजेडी की सरकार ने बहुत सुंदर काम किया। हर जगह विकास हो रहे हैं, नए नए परियोजना लाए जा रहे हैं, नए नए। आप रांची की ही स्थिति देख लीजिए कि पुल पुलिया का जो निर्माण होना चाहिए इतने दिन से क्यों नहीं हो रहा था। आज क्या बात है कि हर जगह रोड बन रहे हैं, हर जगह नाला बन रहे, तालाब बन रहे। इनका डोहा जो था वो परियोजना फेल कर गया। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं बहुत विवादित बात नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व के कारण इस काल में जो कार्यक्रम हुए, जो काम हुए, जो विकास की योजनाएं क्रियान्वयन हुआ है, उसको देख करके लोग वोट देंगे। और जगन्नाथ महतो के नाम पे जो उन्होंने विकास उस इलाके के कहे जाते थे, इनका काम है कहना, बोलेंगे कुछ नहीं कहा। लेकिन जब जाने से समझ में आता है कि डुमरी के झारखंड बनने के बाद की जो स्थिति थी और आज की स्थिति, दोनों क्या परिकल्पना लोग सोच रहे हैं। और लोग से आप बात कीजिएगा जनता से तो वहां लोग बोल रहे हैं कि हमको जगन्नाथ महतो के आदमी जैसा ही हमारा परिवार का आदमी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा दुख में, हमारे दर्द में, हमारे किसी भी कार्यक्रम में जगन्नाथ महतो शरीक होते रहे। और जगन्नाथ महतो के रहते हुए भी समाज सेवा का काम उनकी पत्नी करती थी, उनका बेटा करता था, तो वो लोगों से जुड़े हुए हैं। तो हमको लगता है बहुत भारी मतों से हम लोग जीतेंगे, निश्चित रूप से बहुत भारी मतों। और ये सिर्फ हमारी सरकार का नेतृत्व, हमारी सरकार का कार्यकाल और जो हम लोगों ने विकास का काम किया उस मुद्दे को लेकर के जाएंगे। और इनका जो पूरा एक तरीका है, ईडी, सीबीआई, आज हेमंत सोरेन जी ने बोला कि झारखंड के लोग नहीं डरते ईडी सीबीआई से। आप आरोप लगा दो। कल पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने बहुत सारे दस्तावेज है, सरकार आपकी है, आप इतना देरी क्यों कर रहे हो? आज जब से हेमंत सोरेन जी बने हैं तब से आप एक ही क्वेश्चन, अरे भाई आपके पास दस्तावेज है, सारे चीज आप क्यों नहीं ला रहे हो? सब चीज को
ये सब कहने की है। डॉक्टर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी, यूपीए गठबंधन, अब नया इंडिया गठबंधन की भारी मतों से जीत होगी। विनय जी एक चीज समझा दीजिए, मुझे लगता है कि परवाज जी का और शोभा जी का भी ये सवाल रहेगा। जो 2019 का जो चुनावी नतीजे थे, 71,000 के आसपास स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को वोट आए थे और 36,000 से यशोदा देवी हारी थी, लेकिन अब इंटैक्ट है, एनडीए इंटैक्ट है और दोनों के अगर वोट प्रतिशत को मिला दिया जाए तो 72,000 वोट आते हैं। तो इसको कैसे पाट पाइएगा? देखिए गठबंधन इनका अपना है, वोट मिले, वहां पर लहर चलेगा, वहां लहर है। किस बात की लहर चलेगा? 4 बार विधानसभा आंसू पिछले विधानसभा में नहीं लड़ा था, उसके पहले आंसू और बीजेपी का गठबंधन था कि नहीं था, फिर भी जगन्नाथ महतो बहुत भारी मतों से जीते थे। ये सब कहने की बात है, एक टेक्निकल की ये जीतेगा, वहां पर सिर्फ एक ही नाम रहेगा, बेबी देवी का, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मोहर के तले, इंडिया गठबंधन के वोट से पूरे हेमंत सोरेन के नेतृत्व को फिर वहां मुहर लगाएगा। एक वाकया रामगढ़ छोड़ दिया, किस एन केन पकड़ कैसे पैसा बटा, कैसे क्या हुआ, हम लोग थे इलेक्शन में और कल परसों से हम लोग भी वहां रहेंगे सारे प्रक्रिया होने के बाद में। ये कहने का किसी को मौका नहीं मिलेगा कि डुमरी इलेक्शन किस भारी मतों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लोग जीतेंगे। परवाज जी एक चीज आपसे जानना समझना चाहेंगे, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि बीजेपी का जो साथ मिला, आपके नेताओं के बॉडी लैंग्वेज में वहां पर देख रहा था कि बीजेपी का साथ मिला तो जाहिर तौर पर आप थोड़ा मजबूत फील कर रहे हैं। तीसरा कौन जो बना रहे हैं मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी, किस रूप में उसको देखते हैं? क्योंकि जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इंडिया में सेंधमारी करेंगे, तो उससे भी थोड़ा सा आप लोगों को मोरल बूस्ट हो रहा है कि हाँ उधर डैमेज होगा, इधर आपको साथ मिल रहा है, तो बड़े मार्जिन के साथ जीत। हम आपको क्रमवार आपको इसका जवाब देते हैं। पहले अपने कांग्रेस के मित्र जो बैठे हैं हमारे पैनल में बड़े उत्साह होकर बोल रहे हैं, तो उनको मैं थोड़ा संतुष्ट कर दूं। इनको अपने इतिहास में भी देखना पड़ेगा, 5 बार जेएमएम के परिवार से मुख्यमंत्री रहे हैं सरकार में, फिर भी जनता उपेक्षित है, ये संतुष्ट कैसे करेंगे? ये साल सरकार का घोषणा पत्र में बोला हुआ है कि ये डिलीवरी की है। और आपने जैसे बोला रामगढ़ उपचुनाव के बारे में, रामगढ़ उपचुनाव जनता सरकार डिलीवरी नहीं कर पाई वादा करके, अब जनता डिलीवरी कर रही है और उसी का परिणाम होगा। रामगढ़ हम जीते थे और उसका अगला परिणाम डुमरी होगा। रामगढ़ की बात कीजिएगा तो फिर बेरमो की बात होगी, फिर दुमका की बात। तो मैं तो बोला ना कि सरकार हमेशा जो कोरोना की चादर में पहले छुप जा रही थी ना, तो जनता को भी लग रहा था कि हम इंतजार करेंगे। अब सरकार के जैसे घोषणा पत्र में जो सीरियल बना हुआ था कि नियुक्ति वर्ष होगी, डिलीवरी वर्ष, जब डिलीवरी वर्ष आया तब जनता डिलीवरी करने लगी है। सरकार से जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा में तब्दील हो गई, अब जनता डिलीवरी कर रही है और उसका ही परिणाम होगा। हम लोग जो एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी एक रिकॉर्ड मत से जीतेंगी। विनय जी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट परवाज जी ने उठाया है कि जो पूर्व के जो आप लोग बाई इलेक्शन जीते हैं उस वक्त जनता नहीं समझ पाई थी आप लोगों को, रामगढ़ से समझना शुरू कर दी है। सही, जनता तो ये समझ ली थी 2019 के इलेक्शन में कि भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार झारखंड को खोखला करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीति की सरकार बेरोजगारियों को फौज यहां खड़ा करी। भारतीय जनता पार्टी की नीति की सरकार या डोभा के जगह पेपर में छाप के निकल जाती थी। भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार हाथी उड़ाती थी। भारतीय जनता पार्टी की नीति नली नाला का पैसा खा जाती थी। कितनी चीज भ्रष्टाचार की बात आती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड को पूरे 30 वर्षों में कहां पहुंचा दी। आप जो है पूरे झारखंड का पैसा चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रहे चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की कांग्रेस की रहे, आप यहाँ की जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे, आप हमारे कोयले के तेल के का पैसा, आप कुछ नहीं कर रहे। ये समझाने बनेगा। मैं बताता हूँ, बहुत अच्छे परवाज भाई मेरे छोटे भाई की समान है। ये डिलीवरी की बात करें तो निश्चित रूप से पूरे भारतीय जनता पार्टी नीति को सरकार को डिलीवरी कर, जनता ने डिलीवर्ड कर दिया। जनता डिलीवर एक अफवाह रामगढ़ का आगे आने वाला दिन में भी सारा डिलीवरी मिलेगा। आप एक बात बताइए, अधिग्रहण बिल किसने लाया था? यहाँ की लोगों की भावना शोभा देवी जी यहाँ बैठी हुई है, झारखंड विकास मोर्चा की बड़ी नेता रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल जी के साथ ये हम लोग साथ घूमते थे। पूरे भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ हम लोग ने लगातार आंदोलन किया था हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में।
आप ये बताइए कि जनता यहाँ की भूलेगी कि हमारा जमीन, हमारा खल्क, जहां मेरी आत्मा बसी हुई है, मेरा जो जमीन था उसको लूटने का भारतीय जनता पार्टी ने बैठाने का काम किया, उसके साथ आपने विश्वासघात किया। तुम अब बताइए दीपू जी, परवाज जी जो पॉइंट छेड़ा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट में एक पॉइंट मैं भी ऐड कर दे रहा हूं कि अगर इंडिया उम्मीदवार जीत गया तो परवाज जी मानेंगे कि सरकार डिलीवर कर रही है। सरकार डिलीवर कर रही है, सरकार डिलीवर कर रही है, सरकार डिलीवर कर रही है, ये गठबंधन की सरकार हर जगह डिलीवर कर रही है और दिखने लगा है लोग को। चलिए शोभा जी, नहीं मैं आपका जो सवाल था उस पे मैं आपको रिप्लाई नहीं ले पाए, जो आप बोल रहे थे उसके बारे में, लेकिन आप अक़लियत समाज के बारे में भी आप जो बात कर रहे थे, वो अक़लियत समाज के बारे में सरकार का घोषणा पत्र पे था। कौन सा अक़लियत पे अभी तक काम आप कर दिए हैं? क्या मदरसा बोर्ड का गठन हो गया है? मदरसा बोर्ड हो चाहे आपका मदरसा के अक़लियत के आलिम फाजिल का विश्वविद्यालय के थ्रू जो एग्जाम लेना था, जो सरकार का घोषणा पत्र पे था, क्या था? क्या अक़लियत समाज नहीं समझ रही है कि हमको किसको वोट देना है? वो सुदेश महतो जी को देख रहे हैं, सुदेश महतो की सामाजिक समरसता का विकास के लिए, शिक्षा हरियाली विकास, वो समझ रहे हैं। अब जनता भी जान रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डुमरी में रिकॉर्ड मत से हम जीतने जा रहे हैं। शोभा जी, क्या सिर्फ जैसा दोनों अब विनय जी भी कह रहे थे, आप भी कह रही थी, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप, तो सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप मुद्दा बनेगा डुमरी में? देखिए, आरोप की बात नहीं, आप लगातार जो मुख्यमंत्री के करीबी ऑफिसर हैं वो रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं, और आपके जो पीए हैं उन पे इतना आरोप लग रहा है, तो यहाँ की जनता, झारखंड की जनता सब देख रही है। आप डेली आप देख रहे हैं कुछ न कुछ इनका घोटाला चला आ रहा, और डेली आप देखेंगे न्यूज़पेपर उठाकर तो मुख्यमंत्री जी लगातार घोषणा करते हैं, चाहे नौजवान को नौकरियों के लिए या फिर यहाँ के कोई भी चीज आप देख लीजिए, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, कोई भी धरातल में कोई भी काम नहीं हो रहा। और आप देखते होंगे कि लगातार बलात्कार का मामला बढ़ चुका है, हत्याएं लगातार हो रही है, रांची राजधानी में लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसी सरकार तो हुए उन मामलों के, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए जनता मन बना चुकी है, और दोनों का वोट को भी आप मिला देंगे तो ऐसे भी उनसे ज्यादा है। और उसके बाद जो सरकार जो एकदम कह सकते हैं पूरी तरह प्रशासनिक तौर पे विकास के रूप में सब हर तरह फेल हो चुकी है, तो जनता देख रही है। और आने वाला समय में अभी समय आ गया कि जब वोट करेगी जनता तो इस बात को दिमाग में रखेंगी कि ये सरकार जो है लूट खसोट का सरकार है, प्रशासन फेल है, तो इसलिए इस बार भाजपा समर्थित उम्मीदवार जसोदा देवी को वोट भारी बहुमत से ये जीतेंगी। परवाज जी जो बात कह रहे थे शोभा जी, क्या आप उस बात से इत्तेफाक रख रही हैं कि एमआईएम के कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रुझान अब एनडीए की तरफ होगा? देखिए, प्रधानमंत्री तो हमेशा पसमानदा मुस्लिम लोगों के बारे में कहते भी हैं, और जहां तक है उस उम्मीदवार उनका वोट काटेंगे, उनको चिंता होना चाहिए। हमारी चिंता नहीं, हमारा वोट तो जो है और बढ़ा है, तो हमें उसकी चिंता नहीं, और हम जान रहे कि हम जीत रहे, भारी बहुमत से जीत रहे। विनय जी, चारों तरफ से आपको घिरा हुआ बता रही है विपक्ष कि आप भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं, एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा हुआ तो उससे भी आप घिर गए हैं, तमाम तरह की समस्याएं, कठिनाइयां आप लोगों के साथ है। क्या मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को खड़ा होने का कोई हक नहीं है? अगर एमएमआई के जो हमारे मौलाना साहब खड़ा है उनका हक है, और लोकतंत्र है, उनको खड़ा होना भी चाहिए। मतदाता किसको मत करेगा वो देखेगा कि हमारा टेस्टेड कैंडिडेट कौन रहा है, हमारा पूर्व परिचित कैंडिडेट कौन रहा है, हमारे लिए किसने काम किया, उस पर वो वोट देगा। कोई खड़ा तो हर कोई लोकतंत्र है ना, संविधान में सबको अधिकार दिया कि अपनी चीजों को हासिल करने के लिए आप ही अपना नामांकन उनके खड़े होने से आपत्ति नहीं, जो 24,000 वोट 19 के चुनाव में लाए थे, खड़े हो तो कुछ वोट तो लाएंगे ही। मैं कहा कह रहा हूं, पहले मैं कहा कह रहा हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं करूंगा। अच्छा हाँ, ये भी सवाल है जो बात उठाई है परवाज खान ने, उनके घोषणा पत्र को देख ले, यूपीए गठबंधन का जो अभी इंडिया गठबंधन बन गया है, उसके आप देख लें तो कितना वो डिलीवर किए हैं, अक़लियत समाज को कितना संतुष्ट किए हैं। ये भी एक सवाल है। आप देखिए, राजधानी में घटना घटती है, सरकारी गोली से अक़लियत समाज के बच्चे मारे जाते हैं, क्या हुआ उसका? आज अक़लियत समाज पूछेगा कि नहीं पूछेगा? किससे पूछेगा? सरकार से पूछेगा। सरकार के पास कोई जवाब है क्या?
नहीं तो इसके विपक्ष से भी सवाल होगा पर प्रभात जी, क्योंकि विपक्ष तो हर मुद्दे पर सड़कों पर उतरती है। आज ही डीजीपी से मिला प्रतिनिधिमंडल, उस मामले पर विपक्ष भी खामोश रहा है, तो उस मामले को हम ना ही उठाए तो बेहतर रहेगा। नहीं इस चीज पे आपके हर जनता के मुद्दा पे आजसू पार्टी सड़क से लेके सदन तक आया है। आप उसका चाहे सदन का भी आप रिकॉर्डिंग देख लें या आप अखबार का कटिंग भी देख लें, किस मुद्दा पे हम जनता के लिए नहीं खड़े हुए हैं। उसी का परिणाम है रामगढ़ उपचुनाव, उसी का परिणाम है कि अब डुमरी को मिलेगा, यह अब सत्यापित करेगा डुमरी। चलिए विनय जी, जो बता रहे हैं कि जो घोषणा पत्र में था वो वादे पूरे नहीं, सारे वादे पूरे होने जा रहे हैं, क्यू में लगे हुए, सारे चीजें हो रहे हैं, सारे नियुक्तियां की प्रक्रिया, कुछ नियुक्तियां हो गई हैं, सब चीज देख लीजिए, बैकलॉग में सब चीज डाला जा रहा है। फिर जब काम होने लगता है तो इन लोग को एक नया आ जाता है ईडी और सीबीआई। जब आप काम करने के लिए हेमंत सोरेन जी बोलते टोटका लगा काम नहीं करे, डिस्टर्ब कर दे, यही है। और रह गई मतदाताओं को तय करने का काम, ना हम तय कर पाएंगे ना ये कर पाएंगे, ना मतदाता बहुत चतुर होते हैं। मतदाता को मालूम है कि हमारा करने धरने वाला हमारे अच्छे भविष्य के लिए बार बार आप केंद्रीय एजेंसी के बारे में बोल रहे हैं। देखिए, जहां आग होता है वहीं धुआं होता है। नहीं एकदम सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के थे, असम ये वेस्ट बंगाल के वॉशिंग मशीन में जितने गए हैं, आपके जो विपक्ष के नेता है वो हमारे झारखंड का मूल सुविधा के बारे में तो अजीत पवार का 86,000 करोड़ रुपया का अजीत पवार कार्ड खेलिए, ये बात मत बोलिए। देश की जनता जानती है, झारखंड की जनता बहुत भोला मानस है, हम लोग बहुत झारखंड की जनता को छलने का प्रयास कर रहे हैं। जनता जानते हैं कि हमको कौन ठग रहा है, कौन भयभूत कर रहा है। नहीं भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप, भ्रष्टाचार में झारखंड की जनता को एक बताइए, आपने जो बोला कि भारतीय जनता जेएमएम के शोभा जी बोली कि ये पकड़ाया वो पकड़ा, वो किसके आदमी थे? जो मैडम जो पकड़ाई, पैसा निकला, वो खूटी का केस किसका मुख्यमंत्री हुआ? आपके जो क्या नाम उनका, जो दलाली के रूप में हमेशा, वो किसके दलाल थे? बोलवाइए मत, आपके इतने बड़े चैनल में बैठे हो, डायरेक्ट आक्षेप लगा रहे हो, तो ये बताना कि ये कर रहे हो तो पुराना प्रारूप निकल। आप किसी को पर आरोप कुछ नहीं मिला, आपने ईडी ने इंक्वायरी के लिए बोला है। मेरे जो लोग हैं जो अपने सरकार जो है उजाड़ रहे हैं, कोई भाग तो नहीं रहे, वो फेस कर रहे हैं, अपनी बातों कर। अगर उसमें कुछ निकलता तो उसको आप आगे बढ़ाते। फिर आपने बोला लिया, इलेक्शन आया, आपने ईडी को बुला लिया। जैसे ही इंडिया गठबंधन बनता, आप ईडी और सीबीआई का डर दिखाने लगे पूरे देश में। कुछ लोग डर से भाग गए, अजीत पवार भाग गए, 86,000 करोड़ रुपया उन पर था, वॉशिंग मशीन से धुल करके निकल गए। भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी तो ना करे, एकदम नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार की। जितने भ्रष्टाचारी उनके नजर में थे, जिनका आरोप लगाते थे, उनके पार्टी में मंत्री बन गए, उनके पार्टी में मुख्यमंत्री बन गए, उनके पार्टी में केंद्रीय महासचिव है, तो ऐसी बातें करने से क्या फायदा है? शोभा जी, ये आरोप लगातार आप लोग पे लगता रहा है, बस डिबेट में भी कई बार ये बात उठ गई है कि ईडी सीबीआई का भय दिखाती है, आप लोग भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। ईडी संबंध करती है तो सत्ता पक्ष का आरोप रहता है कि आप भय दिखा रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों का। देखिए, जब सरकार, झारखंड की सरकार सत्ता में बैठी हुई है, यहाँ के मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो वो उनका खिलाफ तो जांच तो यहाँ के सरकार के जो प्रशासन तंत्र तो नहीं कर सकता है ना। आप गलत किए हैं तब जाके केंद्रीय जो भी टीम आती है तो जांच तो करेगी ही। आप झारखंड सरकार के अगर संपत्ति को लूटने का काम करेंगे तो कोई ना कोई एजेंसी तो आपको रोकेगी ही या फिर उसका जांच तो करेगी ही। तो इसमें अगर आप दूध के धुले हुए हैं तो इतना डर क्यों रहे हैं? और कोई ऐसा भी आम आदमी या फिर कोई भी जो कि जिसका कोई भी दाग ना हो, कोई करप्शन ना हो, उस पे क्या ईडी जाएगी? जब आप कुछ गलत किए हैं तब तो ईडी आपको बुला रही है। और खुद मुख्यमंत्री के आसपास जो लोग हैं लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, माननीय मुख्यमंत्री का जी का भी नाम आ रहा, तो जांच कौन करेगा? जांच तो ईडी ही करेगी ना। हाँ दीपू जी, ऐसा है कि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी को, उनपे भी एसीबी की जांच का गठन हुआ है। उनके आय से ज्यादा संपत्ति की आई है। आपने उनके जो चुनावी जो घोषणा करते हैं हम लोग अपने एफिडेविट में कितना इतना हमारा, उनका प्रॉपर्टी जो है, उनकी पैसा जो है कम से कम 200 से 300% बढ़ गई, तो उन पे जांच हो रही है। भ्रष्टाचार की बात किसकी हम लोग करें? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्रियों की करें,
भारतीय जनता पार्टी के में जो हमारे वॉशिंग मशीन से सम्मिलित होकर के उनकी करे, तो जो फिर गलत इस बात की करेंगे, चर्चा उनकी- किस बात? उनके आप सरकार कानून में सबके आपको लिए है। पूरा चीज घोषणा पत्र की बारे तो बात पूरा कीजिए। चीज कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ आरोप लगाकर दीपू भाई, आप घोषणा पत्र में जो वादा किए थे झारखंड की जनता एकदम को, उसके बारे में सारा बात चीज मैंने कीजिए। बोला तो, सब पाइपलाइन में सारे नहीं जो है, सारे पाइपलाइन में। तो धरातल पे उतर नहीं, एकदम धरातल पे उतर रहा है, एक चीज धरातल पे उतर रहा है। एक एग्जाम्पल तो दीजिए। नहीं, क्या बात एक करते हैं आप? example तो पूरे दीजिए। example नहीं, नहीं, आप एक आप example दीजिए झारखंड ना के कितने कि आप नौजवानों को नौकरियां कितनी दिए, नौकरियां नौकरियों से बांटे हैं, घोषणा कर रहे हैं, क्या? नौकरी नहीं दे एक रहे। एग्जाम्पल दीजिए। ये मत बताइए, ये नहीं, मत नहीं, बोलिए। नहीं, नहीं। सारे चीजों को आप देखिए। आपके समय पारा ऐसे शिक्षकों का क्या गोलमोल स्थिति था? बात करके मत आपके कीजिए। समय में आंगनबाड़ी की स्थितियां क्या थी? आपके समय महिलाओं का अभी विकास की स्थिति क्या- देख लीजिए। आज देखिए कैसे हम अभी अपलोड की स्थिति करते थे। देख लीजिए, आपने देख लीजिए, तो आपकी बलात्कार लगातार सरकार बढ़ रहा है, आपकी हत्याएं सरकार लगातार बढ़ रहा मैडम है। आपके जितने भी है उसमें सभी सड़कों पे बैठे हुए हैं, चाहे सैया बहन हो, चाहे कोई लगातार असंतुष्ट हो, स्वस्थ सड़कों पे कर्मचारियों धरने का आप देख प्रदर्शन के लीजिए। लिए बैठे आप हुए किस हैं। चीज का, आप पुलिस की बहाली की देख लीजिए। आप पुलिस की जो पेंशन आपने योजना अभी थी तक उसको बहाली उपलब्धियां गिनाई और है। चलिए हम घोषणाएं- डुमरी से बाहर निकल के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा करने लगे। हमारा मुद्दा था डुमरी। हम लौटेंगे, शोभा जी वापस लौटेंगे तो डुमरी के मसले पर चर्चा करेंगे और आजसू के पास चलेंगे ब्रेक के बाद और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आजसू पर एक लंबे समय से झारखंड में एक आरोप लगता रहा। उस आरोपों से आजसू इस बार बाहर निकली, ऊपर उठी है, तो किस रूप में नए तेवर में आजसू 2024 के चुनाव में दिखने वाली है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक। हम बात कर रहे हैं डुमरी उपचुनाव की और हमारे साथ तीन खास मेहमान है। बीजेपी से शोभा यादव जी हैं, प्रभास खान आजसू से है, विनय सिन्हा दीपू जी कांग्रेस से है। ब्रेक में जाने से पहले आजसू की हमने बात की थी। प्रभास जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि लगातार आप लोगों पर, आजसू पर यह आरोप लगता रहा कि सरकार किसी की भी रही हो, आजसू मलाईदार विभाग लेकर चिपक जाती, लेकिन उस मिथ को आजसू ने तोड़ा। इस बार आजसू विपक्ष की भूमिका में है, रामगढ़ जीता है, डुमरी की तरफ बढ़ रही है। क्या लगता है कि ये जो जीत हुई रामगढ़, फिर डुमरी में आप लोग मुकाबले में है, बीजेपी का साथ मिला हुआ है, तो ये आप लोगों को होमवर्क है 2024 के लिए और एक नए तेवर में आजसू देखने को मिलेगी? नहीं सर, मैं आपका सब पे आपत्ति करूंगा। आपने जो बोला जी जी कि मलाईदार विभाग है, नहीं, मैंने आरोप बोला था। नहीं, आरोप लगाया जी। तो आप आरोप के बारे में मेरी बात भी आप सुन जी, लीजिए। जी। आप झारखंड का इतिहास को देखिए। 23 साल झारखंड में हुआ है, 23 साल में हमेशा फ्रैक्चर मैंडेट ही आई है झारखंड। और आजसू उस जगह पे आया है, जी। चाहे पथ निर्माण का स्टार्ट हो, माननीय सुदेश महतो जी का, आज उन्हीं का देन है कि हर तरफ से झारखंड एक कनेक्टिविटी में है। जी। ठीक है, ये आरोप नहीं है कि आप कोई विभाग में रहे, फ्रैक्चर मैंडेट पे रहा, हम लोगों ने काम किया, आजसू हमेशा काम की है। आप पिछला ये 2 सरकार रही जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, और ये सरकार आई है पूर्ण बहुमत की। इसे तो हर जितने भी मैनिफेस्टो में अपने वादा किया था, इसको तो डिलीवर करते जाना चाहिए था। अब जनता डिलीवर कर रही है। आरोप क्या है इस चीज को? आप, इसलिए मैं बोला कि ये मैं सब पे आपत्ति करता हूँ। नहीं, आपत्ति नहीं, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा रामगढ़ में आप लोगों को जीत मिली, डुमरी में आप चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी का समर्थन आप लोगों को मिला, आप लोग दावा कर रहे हैं कि आपकी जीत होगी। 2024 में चुनाव है, तो नए रूप में आजसू एक अपनी नई छवि बनाकर चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ नजर आएगी। नहीं, निश्चित रूप से अब देखते चलिए। आजसू हमेशा झारखंड आंदोलन में रहा, उसके बाद रहते रहते अब आजसू का एक संगठन विस्तार हो रहा है। संगठन विस्तार हुआ है, लोग आजसू को समझ रहे हैं, माननीय सुदेश महतो के नेतृत्व को समझ रहे हैं, उनके विजन को समझ रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि नेता नहीं, नेतृत्वकर्ता को चुनना चाहिए। अब झारखंड की जनता वो चीज समझ रही है और आने वाला कल में आपको परिणाम भी दिखेगा। आप लोगों के लिए विनय जी लिटमस टेस्ट भी है, क्योंकि इंडिया के गठन के बाद, जो आपका गठबंधन है उसके गठन के बाद जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, वहां लिटमस टेस्ट आप लोगों का है। और इधर भी जहां पर भी क्षेत्रीय दलों के साथ भाजपा का गठबंधन है, वहां पूरी मजबूती के साथ इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आप लोगों के लिए सिर्फ उपचुनाव नहीं, बाई इलेक्शन नहीं, जो 2024 में लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं झारखंड में, उसमें भी मुकाबला टफ होने वाला है, आप लोगों को लग रहा है? देखिए, मुकाबला तो जब इलेक्शन में आप जाएंगे तो मुकाबला किसी को भी हम लोग चुनौती के रूप में लेते हैं, और इसको चुनौती के रूप में हम लोगों ने लिया। ऐसा नहीं है कि हम केवल इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे, हम ओवर कॉन्फिडेंट है कि जीतेंगे। हम बढ़िया मार्जिन से जीते, इसके लिए हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है। हम मैक्सिमम वोट से जीते, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य है, हम काम कर रहे हैं। आपने बोला लिटमस, कोई नहीं, चुनाव है और हमने जो काम किया उसको ले करके जा रहे हैं।
हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया है उसको लेकर के, जगन्नाथ महतो जी ने जो काम किया उसको लेकर के दीपू भाई भी समझ रहे, उस ये समझ रहे, इनकी हताशा बोल रही है, कोई हताशा इनकी हताशा बोल रही कि हम डिलीवर नहीं कर पाए। ना ये समझ रहे, अरे क्या बात, ये समझ रहे हैं कि हम डिलीवर नहीं कर रहे हैं और बहुत दिन हम लोग साथ रहे हैं, एकदम डिलीवर करने का पकड़ ऐसा नहीं होता है एकदम। आप झारखंड की जनता का नाम उसका अब जो बोलना ये पूरा कोई लिटमस पत्र हम लोग कोई नहीं करेंगे। हमने जो काम किए अभी तक 3.5 सालों में जनता देख रही है, और जगन्नाथ महतो जी ने मंत्री काल बनने के बाद में जो वहां पे काम किया उसको भी देख रही है। और ऐसे ही थोड़ी ना विकास पुरुष वहां के जगन्नाथ महतो कराते थे, 4 बार ऐसे ही विधानसभा थोड़ी ना जीते हैं। अब साथ रहे तो नहीं रहे साथ तो कौन जीता था? वहां जगन्नाथ महतो जीते थे। तो वहां लोग जानते हैं कि हमारा काम करने वाला कौन है, एक एक आदमी से जुड़ने वाला आदमी कौन है। इलेक्शन आता है, नए नए बातें आएंगे, नई नई अपनी रखेंगे, और हर दल का एक कर्तव्य बनता है कि अपनी मैनिफेस्टो अपनी बात रखे। लेकिन वहां की जनता को मालूम है कि जगन्नाथ महतो जी ने जो काम किया है, उनके अधूरे सपने को पूरे करने के उनकी पत्नी बेबी देवी जी आई हैं, उनको कैसे हमको जीत दिलाना, और जगन्नाथ महतो के अधूरे सपने को पूरा करेंगे, इस विश्वास के साथ उन्हें फिर मैक्सिमम वोट। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो एक नेता थे, अपने क्षेत्र से जुड़े हुए थे, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए लगातार जीतते आए। लेकिन जब उनकी पत्नी को घर से उठा के, एक महिला को, उनके साथ सहानुभूति हमारी भी है, लेकिन एक महिला को उठा के जो कि घरेलू महिला थी, उनको सीधे आप मंत्री बना देते हैं और विधानसभा चुनाव लड़वाते हैं, तो वो जनता से कितना कनेक्ट कर पाएगी, जनता के मुद्दा को कितना समझ पाएगी? जबकि आपने देखा अभी हाल में ही शपथ ग्रहण करते समय उनका जो आप देखे होंगे, तो जब वो ये नहीं कर पा रही है इतना, तो एक घरेलू महिला वहां डुमरी की जनता का कैसे वो समस्या को हल कर पाएगी? जगन्नाथ महतो का बात अलग था, वो मिट्टी से जुड़े हुए थे, लगातार काम कर रहे थे और लगातार जीत रहे थे। लेकिन बात अभी अलग है, अभी उनकी पत्नी है जो बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल राजनीति से परे है, उनको ना संगठन की नॉलेज है, ना जन समस्या के बारे में पता है, सिर्फ उनको उठा के एक तरह से सहानुभूति वोट लेने के लिए वो बैठा दिया गया है, क्योंकि उनको डर है, भय है कि हार जाएंगे डुमरी चुनाव, इसलिए सहानुभूति वोट के जरिए हम इस वोट के जीतने का, इस चुनाव को जीतने के लिए ये हेमंत जी का अपना एजेंडा है। अच्छा प्रभात जी, आप बार बार कह रहे हैं कि डिलीवरी सरकार नहीं कर पा रही है, लेकिन हेमंत जी को आप अगर सुनेंगे, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार ने इतना काम किया है कि पहले हम मंत्री बनाते हैं फिर विधायक बनाते हैं। हाँ, जो मधुपुर में हुआ और यहाँ हुआ कि पहले मंत्री की शपथ दिलाई गई फिर विधायक बनाया, तो ये कॉन्फिडेंस सरकार का दिख रहा है। तो क्या आपको लगता है कि डिलीवरी नहीं किया है, तब इस तरह की बातें आना, डिलीवरी किया तभी ना जनता के बीच में इतने कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं? नहीं, एकदम आप सही बोल रहे हैं कि आप इनका सोच क्या है, आप उसको इसी में दर्शाता है। माननीय जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी शिक्षा मंत्री थे, आज भी लोग जानते हैं कि वो शिक्षा मंत्री थे। लेकिन जब सहानुभूति लेना था, श्रद्धांजलि लेना था, उनकी पत्नी को अगर मंत्री बनाए मुख्यमंत्री जी, तो विभाग क्या दिए? शिक्षा विभाग देना चाहिए था। लेकिन सरल शब्द में अगर मैं बोलूं, उत्पाद को दारू विभाग को दिए। क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री? आखिर चाहते क्या है? अगर मुख्यमंत्री को इतना ही विश्वास होता तो उनको शिक्षा मंत्री देते, कि माननीय जगन्नाथ दा का विजन को आगे लेके जाती उनकी पत्नी। तो क्यों विभाग को इस तरह से किए? ये सब सोचने और उनका एक अलग उनका नीति हो सकता है, जनता के बीच में उनको भ्रम फैलाना है। स्वर्गीय दामोदर दा भी थे, वो भी लड़ते लड़ते एक अभाव से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी पिछले बार से वो भी एक गृहिणी थी, डुमरी के हर एक जनता से कनेक्ट करके परेशानी के साथ में वो लड़ रही हैं, और उन्हीं का स्ट्रगल है कि डुमरी की जनता उनको आशीर्वाद देगी इस बार यशोदा देवी जी को। चलिए विनय जी, शोभा जी ने एक बात तो मानी जो शुरुआती डिबेट के दौर में कह रही थी कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। इन्होंने कहा कि सरकार के एक मंत्री ने काम किया वहां पर, जिसके लिए वो जीतते आ रहे थे जगन्नाथ महतो। तो एक पॉजिटिव चीज बीजेपी की तरफ से पहली बार लगता है इस डिबेट में आई है। नहीं, डिबेट में उनका पुराना आत्मा भी बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार विधायक रह चुके हैं, तो जरूर जनता के लिए कुछ उनको किए होंगे, लेकिन वो बात अब नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वो तो चले गए। वो चले गए तो उनकी पत्नी से उम्मीद रखना, ये तो आप समझ सकते हैं कि समझ से परे है।
और जो समस्या, जनता की समस्या होगा, वहां के विकास की बात होगी, तो ये तो समझ ही नहीं पाएंगी ना। समझ नहीं पाएंगी तो उनका विकास क्या करेंगे और समस्याओं को हल क्या करेंगे। तो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि पूरी सरकार खड़ी है डुमरी की जनता के साथ। सरकार खड़ी है, ठीक है, आप जिताने के लिए खड़े हैं। जब जीत जाने के बाद फिर आप पूरी सरकार वहां, तो वहां की जनता की समस्या को हल करने के लिए सरकार तो खड़ी नहीं रहेगी। वहां के प्रतिनिधि को ही आगे आके अपनी जनता की समस्या को हल करना पड़ेगा। तो जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो कि पढ़ा लिखा हो और कम से कम वहां की समस्याओं को जाने और वहां के लोगों के बारे में आवाज उठा सके। लेकिन आपने शपथ ग्रहण के समय देखा था कि ये शपथ ग्रहण भी नहीं ले पा रही थी। तो ऐसा नेता को सिर्फ आप, उससे आकलन नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन ऐसा नेता को आप सिर्फ सहानुभूति के आधार पर कर सकते हैं। देखिए ना, एनडीए प्रत्याशी वहाँ के विकास को लेकर बात करेंगे तो समस्या और विकास तो नहीं कर पाएंगी। ये नहीं, पर वो एक बात में बता रहे, स्वर्गीय दामोदर महतो जी खुद झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, ठीक है। उनकी पत्नी, मैं बताया ना कि यशोदा देवी, गली गली हर एक जगह क्या अभाव है, उनके पास आंख बंद करके उनको पता है कि किस जगह पे क्या अभाव है। और वो जनता के साथ जुड़ी हुई लंबे कालखंड से वो लड़ रही है। मैं तो बोला ना कि ये चुनाव जो हो रहा है भय भ्रम अब भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा है। और यशोदा देवी जी मुखर होकर ये विधानसभा में डुमरी की जनता का आवाज बन के आएंगी, इसके लिए वो है। और ये प्रत्याशी को मत देखिए ना, महिला चुनाव में आपका जो विपक्ष है परवाज, वो तो यही प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद यशोदा देवी जनता का हाल लेने गई ही नहीं। ये कौन बोला? ये आपका जो विपक्ष है, चुनावी विपक्ष जो आपका है। वो हमको लगता है जो हमारे जो ओपोनेंट हैं वो खुद नहीं गए हैं अपने क्षेत्र में। अगर वो गए होते तो यशोदा देवी को बच्चा बच्चा जानता है। यशोदा देवी क्या कर रही हैं, किस तरह से दामोदर दा का सपना को कैसे लेके आगे बढ़ रही हैं, उनको बच्चा बच्चा जान रहा है। आज के नॉमिनेशन में ही आप देख लेंगे ना, वो भाड़े की भीड़ नहीं थी, डुमरी की जनता उनके साथ साथ में थी। मैं तो बता रहा हूँ, डुमरी की जनता आशीर्वाद देगी और डुमरी की आवाज विधानसभा में गूंजेगा। ये दीपू जी, भीड़ का जिक्र किया है प्रभास जी ने। भीड़, शक्ति प्रदर्शन दोनों तरफ से हुआ है और आकलन आप नहीं कर सकते कि किसकी शक्ति ज्यादा थी, क्योंकि दोनों ही नामांकन में शक्ति प्रदर्शन जो किया गया उसमें भीड़ थी। और जैसा प्रभास जी ने कहा कि भाड़े की भीड़ नहीं थी, मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बहुत लोग आए थे और आजसू सुप्रीमो को सुनने के लिए बहुत लोग आए हुए थे। देखिए, भाड़े की भीड़ किसी के साथ नहीं है। हर पार्टी का अपना अपना कार्यकर्ता होता है और अपने नेता को जब नॉमिनेशन करता है तो हर कार्यकर्ता का ये होता है कि हम अपने नेता को आगे बढ़ाएं, नॉमिनेशन में साथ चले। तो ये बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा ये था कि अभी मैडम ये एक बात बोली। देखिए, सबसे बड़ा चीज देश में क्या होता है, हर नारी के बारे में कहा जाता है कि कोई मनुष्य अगर आगे बढ़ता है तो उसके पीछे में नारी, उस सफलता में नारी का बहुत बड़ा हाथ है। जगन्नाथ महतो मंत्री थे, उनके सामाजिक दायरे को तो मंत्रिमंडल में हंसा, उनके क्षेत्र के लोगों को कौन सेवा करता था? बेबी देवी। हर समस्या का समाधान करने के लिए बेबी देवी आगे आती थी। तो इस बात को कैसे आप कह सकते हैं कि वो सामाजिक नहीं है? नहीं, मैंने नहीं कहा सामाजिक। मैं पूरी करूं मैडम। समस्याओं के हल नहीं कर पाएंगे, एकदम समस्याओं से हल करेंगे। हर आदमी को मालूम है कि जब जवाबदेही मिली है, उनके हस्बैंड मंत्री थे, उनके हस्बैंड विधायक थे, लेकिन सामाजिक का पूरा दायरा को कैसे मेंटेन रखना है, वो उनकी पत्नी, उनके घर के एक एक सदस्य लग जाता है कि हमारे क्षेत्र के विकास में हम कैसे मददगार हो। तो उस तरह से कहेंगे तो यशोदा देवी तो चुनाव लड़ चुकी है, हर गली हर मोहल्ले से लोगों से कनेक्ट मिलाकर के मदद करती थी क्षेत्र के लोगों के विकास में। तो ये कहना कि बेबी देवी क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये सब बेकार वाली बात है। मैं आपको पुनः बताता हूं, आप कितना भी बहस यहाँ कर लीजिए, डुमरी की जनता देख रही है और डुमरी की जनता को मालूम है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन गठबंधन के नेतृत्व में कैसे जो है डुमरी की जनता जीत कर करके सामने यशोदा देवी जैसी मंत्री को जिता रही है। वो मंत्री है, मालूम है मंत्री है, और मंत्री हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, मंत्री विकास का काम करेगा और इसको लेकर करके वोट करेगा। और जगन्नाथ जो अपने पुराने जो उनके अपने नाम थे और जगन्नाथ महतो के विकास के कार्य मंत्री भी हारेंगे, जिताएगा। जी, सही कहा प्रभास जी ने। मुख्यमंत्री हार चुके, दो मुख्यमंत्री हार चुके हैं झारखंड में। देखिए, मुख्यमंत्री रघुवर दास जी भी हारे, मंत्री भी हारे, देखिए ये हार जीत लगा रहता है। फिर बोल रहे हैं, मैं बोला डुमरी की जनता को मालूम है कि जगन्नाथ महतो का सपने को पूरा करने के लिए सहानुभूति पूरा है आपके विकास आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। मेरी सहानुभूति है दीपू भाई, आप
एकदम सही बोल रहे हैं। यशोदा देवी को जनता वहां से चुन के लाएगी और डुमरी की आवाज विधानसभा में गूंजेगी। निश्चित रूप से कोई ना कोई तो जीतेगा डुमरी में, और बेबी देवी जीत करके आएंगी। हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व को फिर थपथपाएगा वहां की जनता। अच्छा, हेमंत सोरेन के सरकार शोभा जी, विकास के डिबेट कार्य में तो को हम करेंगे। चर्चा कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष का काम होता है आरोप प्रत्यारोप, लेकिन अगर नतीजे आपके अनुकूल नहीं होते हैं तो ये माना जाए कि आप लोग फिर ये मानेंगे कि हाँ सरकार के काम पर जनता की मुहर लग रही है? देखिए 100% हम लोग श्योर हैं कि भारी मत से जीत रही हैं। अच्छा, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, अच्छा। हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि हम लोग जश्न मनाने की तैयारी भी। कॉन्फिडेंट का बात नहीं है सर, बापू बता दे रही, एकदम खुला है। आप सोशल मीडिया में आप जाके देखें, आज लोग अवेयर हैं। आप घोषणा पत्र के हिसाब से देखिए ना, सब कुछ दिन सरकार जो भी रही सत्ता में, कोरोना का चादर पे छुपी रही, हमेशा वादा, कुछ नया वादा करके ये हिट एंड रन वाली सरकार है। कुछ बोले चल के दिग्भ्रमित करने वाली सरकार है। अब जनता जान गई है, अब डिलीवरी करना जान रही है, अब जनता देखी और इसका परिणाम है, देखिएगा ना आप डुमरी इलेक्शन में। ये आप बार मैनिफेस्टो की जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मैनिफेस्टो में थे वो जमीनी स्तर पर आए हैं। अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस साल 36,000 नौकरियां दी जाएगी, किसानों के मैं तो बोला तो कि मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, वो तारीख पे तारीख बढ़ाए जा रहे हैं। एक हिंदी फिल्म का बड़ा अच्छा एक डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख वाला, वो और वो जनता समझ गई ये फिल्म नहीं है, हकीकत है। किसानों का कर्जा कौन किसकी सरकार ने? युवाओं का एज भाग रहा है, ठीक है, हमारा युवाओं का एज भाग रहा है, रोजगार एक भी आप सृजित कर पाए, पैसे डिलीवर नहीं हो रहा है, सारी चीजों का घोषणा पत्र में क्या क्या एड्रेस हुआ दीपू जी बता दीजिए। आप घोषणा पत्र जारी किए हैं, आपको एहसास होगा कि हम क्या उन्होंने एड्रेस कर दिया जिन मुद्दों को प्रवास, वो उनका जिक्र कर रहे हैं। वो कौन सा एड्रेस कर दिए हैं? जैसे एक भी बताया ना, योजना को पुनः लागू करना, किसान के ऋण को माफ करना, आप कैसी बात कर रहे हैं? सारी चीजों को गांव में कैसे सामूहिक विकास, उस पर सारी योजनाओं को लागू करना। आप सिर्फ घोषणा विज्ञापन की तरह खंबा में टंगने वाला वो बात मत बोलिए जो हकीकत है कि पत्रकार से आप नेता वाला भाषा नहीं, पत्रकार से मालूम है, लेकिन आप विज्ञापन वाला, आप जो खंबा में जो सरकार टंगी हुई है ना, आप उसको देख के बात करें, आपको भी हकीकत नहीं पता। अक्षर तो हम लोग को मालूम है कि क्या बोलना है। आप क्षेत्र में आप लोगों से आप कनेक्ट होइए, मैं तो बता रहा हूँ आपके साथ सहानुभूति है मेरी, सहानुभूति आपको रखना चाहिए निश्चित रूप से। और आप दीपू जी, जो आप लोग लगातार देश के प्रधानमंत्री के बातों पर कहते रहे कि वो सिर्फ घोषणाएं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अब वही आरोप आप लोगों पे लग रहा है कि आप लोग सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। मैं तो कभी नहीं कहा कि दरभंगा में एम्स बन गया, हम लोग तो नहीं बोला दरभंगा में एम्स बना है क्या? ये बातें हमने थोड़ी ना, हम लोगों ने हाथी मारा क्या? नहीं, आप पूरी बातों को आप देख लीजिए, कौन क्या कर रहा है। बहुत बड़े नेता है हमारे, प्रधानमंत्री उठाना नहीं चाहिए, बहुत छोटे कार्यकर्ता है, लेकिन बहुत सारी बातें जब छन करके आती है तो लोग सोचता है ये क्या बात हो रही है। तो डुमरी की जनता दिग्भ्रमित नहीं है, डुमरी की जनता को मालूम है कि मेरा नेतृत्वकर्ता कैसा होना चाहिए, मेरी सरकार कैसा होना चाहिए, मेरा मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, और मेरा विधायक के साथ साथ हम मंत्री को अपना वोट दे रहे हैं, ये भी देख रही है वहां की जनता। इसलिए हम लोग कहीं से डुमरी की जनता को दिग्भ्रमित नहीं मान रहे। हम लोग जानते हैं पुनः हम लोग विजयश्री प्राप्त करेंगे, बेविधि भारी मतों से जीत करके आएंगी और अपने मंत्री मंडल कार्य में अपनी सारे विकास जो लेके जाने, योजनाएं को लेके जाना, उसका क्रियान्वयन करेंगे वहां पर। ये उम्मीद के साथ वहां की डुमरी की जनता उनको मत देगी। अच्छा शोभा जी, एक चीज बताइए, आप लोग जो इंटैक्ट हुए हैं, एनडीए जो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, उसकी वजह से आप लोगों को कॉन्फिडेंस हाई है कि आप लोग भारी मतों से जीतेंगे, या फिर सरकार के खिलाफ जो आप लोग आरोप लगातार लगा रहे हैं उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे, वो मुद्दा है, या दोनों को मिलकर आपको लग रहा है कि ये दोनों ही काम करेंगे कि आप लोगों का मार्जिन जो जीत का वो बढ़ेगा? देखिए, दोनों मुद्दा है। कोई भी चुनाव में जब आप उतरते हैं तो उसमें जनता जो देखती है अपना विकास और झारखंड मतलब अपने स्टेट में काम हो रहा कि नहीं, अपने जिला में, अपने विधानसभा में काम हो रहा है कि नहीं, कि लगातार जनता देख रही है कि इस बार इतने छिछेलादार हुआ है ये झारखंड में मुख्यमंत्री बनने के बाद। लगातार आप पूरे भारत में झारखंड का नाम जो बदनामी जो हुआ है, तो ये जनता सब देख रही है। एक तो वो हो गया कि भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है, दूसरा है कि आजसू और जो भाजपा का साथ में समर्थित उम्मीदवार है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों मिलके जो लड़ेंगे हम लोग भारी बहुमत से जीत रहे हैं। प्रभास जी, सेम सवाल आपसे भी है, कौन से वो मुद्दे हैं, क्योंकि हम वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं,
तो कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिसको लग रहा है कि आप लोग इन मुद्दों को एड्रेस, जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही, तो लग रहा है कि इसी को आप लोग मुद्दा बनाएंगे और आपको लग रहा है कि मार्जिन बढ़ेगा आप लोगों का। देखिए हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं कि एनडीए क्या कर रहा है, एनडीए का विजन क्या है। आप देखिए, हम वादा नहीं करते, हम डिलीवर करने पे विश्वास करते हैं। आप देखिए, ये झारखंड सरकार आई थी, अकलियत को अगर किसी तरह लोक लुभावन देने के लिए मॉब लिंचिंग पे ये मसौदा लेके आए थे। क्या हुआ इनका? कुछ नहीं हुआ। अभी देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने सदन में वो तीन अगर आईपीसी या सीआरपीसी में जो चेंज हुआ, मॉब लिंचिंग का कानून लेके आए ना, मॉब लिंचिंग का कानून तो लेके आए। लेकिन झारखंड सरकार क्या की? कुछ तो नहीं की। अकलियत को देखिए, हम करने पे विश्वास करते हैं, वादा करके छुपने पे विश्वास नहीं करते। ये सरकार एकदम साफ साफ है, जो खंबा में टंगा हुआ है, विज्ञापन वाली सरकार है। आप जमीनी स्तर पे देखें, क्योंकि हमारे साथ में अगर साथी कांग्रेस के साथी बैठे हुए हैं जी, उनके पास भी नहीं है कि वो क्या बोल पाए, तो उनकी घोषणा पत्र पे नहीं, तो जो घोषणा पत्र पे जो वादा पे नहीं है, तो जनता से पूछ रही है। अब लोग सुदेश महतो बन के पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्या हुआ आपका वादा? और उस वादे ही पे आपको डुमरी की जनता यशोदा देवी को विजयी बनाएगी और डुमरी की आवाज विधानसभा में गूंजेगा। चलिए दीपू जी, सेम सवाल आपसे भी है। तो हमने काम किया है, उसके बदौलत वहां से वोट मिलेगा। जो जगन्नाथ महतो ने काम किया, वो विकास के नाम पर हम लोग वोट मांगेंगे और बेबी देवी को भारी मतों से लोग जिताएगा। बहुत यहाँ इसमें इफ और बट नहीं है, आपको भी मिलेगा। और फिर हम लोग इलेक्शन के दिन फिर हमको बुलाइएगा, मैं आपके साथ बैठूंगा। इस आज के डिबेट का वीडियो भी हम रखेंगे, उसको बीच में प्ले करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपू जी, आपका आपने कीमती वक्त दिया। प्रभास जी, आपका बेहद शुक्रिया। शोभा मैडम, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया है। तो आज एनडीए और इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। अब देखना है कि जनता किस पर विश्वास जताती है और विधानसभा किसको भेजती है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।